चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नए हथियार की जो है तो सबकी नजरों के सामने लेकिन अदृश्य है और इसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा 300 मीटर का कार्गो शिप नक्शे पर दिखता है, लेकिन वो समुंदर में नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहा है। क्या लगता है, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा? नहीं, ये कोई सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी नहीं है, ये तो आने वाले कल के युद्ध की एक छोटी सी झलक है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस अजीबोगरीब घटना को जो हाल ही में पूरे मिडिल ईस्ट में देखी जा रही है। मामला शुरू हुआ रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी से, मतलब नेविगेशन ऐप्स और कारें अचानक अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। बहुत जल्द ये गड़बड़ी कमर्शियल फ्लाइट्स और समुद्री जहाज़ों तक भी पहुंच गई। तो फिर आखिर हो क्या रहा था? इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब ये साफ हुआ कि ये कोई रैंडम गड़बड़ियां नहीं थी। नहीं, ये तो एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई के साइड इफेक्ट्स थे। और इस पूरे खेल के पीछे जो हथियार है वो है एक अदृश्य दुश्मन, जीपीएस स्पूफिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर असली सिस्टम को धोखा देना। और इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ताकि उस इलाके में जीपीएस से चलने वाले ड्रोन और मिसाइलों को उनके रास्ते से भटकाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? मतलब जमीन पर बैठकर कोई दुनिया भर में फैले सैटेलाइट सिस्टम के साथ छेड़खानी कर कैसे सकता है? तो देखिए, जीपीएस काम कैसे करता है इसे जल्दी से समझ लेते हैं। हमारी धरती के चारों ओर करीब 31 सैटेलाइट्स घूम रही हैं। ये लगातार पृथ्वी पर बहुत सटीक टाइमिंग वाले सिग्नल भेजती रहती हैं। अब जो हमारा फोन है या कोई भी जीपीएस डिवाइस, वो कम से कम 3 सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है और इन तीनों सिग्नल्स के आधार पर वो अपनी एग्जैक्ट सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। इसी को ट्राइलेटरेशन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ जैमिंग और स्पूफिंग के बीच का फर्क समझना जरूरी है। जैमिंग का मतलब है सिग्नल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना, उसे जैम कर देना। लेकिन स्पूफिंग इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें सिग्नल को ब्लॉक नहीं किया जाता बल्कि उसे एक झूठा नकली सिग्नल भेजकर धोखा दिया जाता है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। और स्पूफिंग इतनी असरदार क्यों है? सोचिए, जो असली सैटेलाइट है वो हमसे 20,000 किलोमीटर दूर है। उसका सिग्नल हम तक आते आते काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन स्पूफिंग करने वाला ट्रांसमीटर तो पास में ही होता है, तो उसका नकली सिग्नल असली सिग्नल से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और हमारा डिवाइस उसे ही पकड़ लेता है। ठीक है, डिलीवरी ऐप का न चलना एक छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन जीपीएस स्पूफिंग के जो असली और बड़े खतरे हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। विमानन यानी एविएशन की बात करें तो खतरा बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि स्पूफिंग के दौरान पायलट को लगता है कि सब कुछ ठीक है, सिस्टम एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। उसे सुरक्षा का एक झूठा एहसास होता है। मतलब असल में स्पूफिंग सिर्फ नेविगेशन को खराब नहीं करती, ये पायलट को गलत जानकारी पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। जरा सोचिए, पायलट को लग रहा है कि सिस्टम एकदम सही है, जबकि उसका प्लेन सीधा एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहा हो। ये कितना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन ये खतरा सिर्फ हवाई जहाज़ों और शिपिंग तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के डिजिटल दिल यानी फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंच चुका है। कैसे? देखिए, जो हाई स्पीड स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है वो जीपीएस सैटेलाइट में लगी सुपर एक्यूरेट एटॉमिक घड़ियों पर चलती है। हर एक ट्रेड, हर एक सौदे पर टाइम स्टैम्प इसी घड़ी से लगता है। अगर कोई इस टाइम सिग्नल के साथ छेड़छाड़ कर दे तो सोचिए क्या होगा। पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट का रिकॉर्ड तबाह हो सकता है। अब ये टेक्नोलॉजी कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज इसका इस्तेमाल हो रहा है वो मॉडर्न लड़ाई में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये पूरी बात दिखाती है कि युद्ध की रणनीति कैसे बदल गई है। पहले जीपीएस का इस्तेमाल एक टूल, एक हथियार की तरह होता था। अब खुद जीपीएस सिस्टम ही एक निशाना बन गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2011 में देखने को मिला, जब ईरान ने जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल करके अमेरिका के एक टॉप सीक्रेट स्टील्थ ड्रोन को पकड़ लिया था। ये दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने साबित कर दिया कि बिना एक भी गोली चलाए आप करोड़ों डॉलर्स के मिलिट्री एसेट को हाईजैक कर सकते हैं। और इसी घटना ने यह भी साबित कर दिया कि भविष्य की लड़ाइयां एक बिल्कुल नए मैदान पर लड़ी जाएंगी। ये मैदान होगा डेटा का, इंफॉर्मेशन का। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब नक्शे ही झूठ बोलने लगें तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए?
जैसे जैसे हमारी दुनिया इस न दिखने वाली टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है, एक बात तो साफ है, अगली जंग का विजेता वो नहीं होगा जो जमीन पर कब्जा करेगा। विजेता वो होगा जिसका सच पर कब्जा होगा।